नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डीएनए के बारे में अज्ञात तथ्यों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए या डीओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वह अणु है जो जीवन के लिए आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। यह एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखता है, जिसे डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। इस सीढ़ी के सीढ़ियां 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बेस से बनी होती हैं: एडेनिन ए, थाइमिन टी, साइटोसिन सी और गुआनिन जी। ये बेस एक विशिष्ट तरीके से जोड़े बनाते हैं, एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। निश्चित रूप से यहाँ डीएनए के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। संरचना: डीएनए एक डबल हेलिक्स की तरह आकार का होता है, जो एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है। सीढ़ी के किनारे चीनी और फॉस्फेट अणुओं से बने होते हैं, जबकि सीढ़ियां नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन के जोड़े से बनी होती हैं। बेस पेयरिंग: डीएनए में एडेनिन ए हमेशा थाइमिन टी के साथ और साइटोसिन सी हमेशा ग्वानिन जी के साथ पेयरिंग करता है। यह बेस पेयरिंग डीएनए प्रतिकृति और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। लंबाई: यदि आप एक मानव कोशिका से सभी डीएनए को फैलाते हैं, तो यह लगभग 2 मीटर 6.5 फीट लंबा होगा। मानव शरीर में सभी कोशिकाओं से संयुक्त डीएनए 300 बिलियन किलोमीटर 186 बिलियन मील से अधिक फैला होगा। पृथ्वी से प्लूटो और वापस की दूरी से भी अधिक। जेनेटिक कोड: 4 न्यूक्लियोटाइड बेस ए, टी, सी, जी का अनुक्रम आनुवंशिक जानकारी को एनकोड करता है। यह कोड बैक्टीरिया से लेकर मनुष्यों तक सभी जीवित जीवों में सार्वभौमिक है, जो एक सामान्य वंश को दर्शाता है। मानव जीनोम: मानव जीनोम में लगभग 3 अरब बेस पेयर और लगभग 25,000 जीन होते हैं। इसके बावजूद मनुष्य अपने डीएनए का लगभग 99.9% एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। भिन्नता: आनुवंशिक भिन्नता विकास और विविधता की कुंजी है। डीएनए अनुक्रमों में छोटे छोटे परिवर्तन, जिन्हें उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, विभिन्न लक्षणों को जन्म दे सकते हैं या व्यक्तियों को कुछ बीमारियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एपिजेनेटिक्स: डीएनए अनुक्रम से परे एपिजेनेटिक्स में जीन अभिव्यक्ति में परिवर्तन शामिल होते हैं, जो डीएनए अनुक्रम को नहीं बदलते हैं। ये परिवर्तन पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य की पीढ़ियों को दिए जा सकते हैं। डीएनए प्रतिकृति: डीएनए खुद को दोहरा सकता है, जो कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में डबल हेलिक्स को खोलना और प्रत्येक स्ट्रैंड को 2 नए पूरक स्ट्रैंड बनाने के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग करना शामिल है। फोरेंसिक विज्ञान: डीएनए प्रोफाइलिंग फोरेंसिक विज्ञान में एक शक्तिशाली उपकरण है, जो व्यक्तियों की उनके अद्वितीय डीएनए पैटर्न के आधार पर पहचान करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग आपराधिक जांच, पितृत्व परीक्षण और अवशेषों की पहचान करने में किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग: वैज्ञानिक जीन को जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से डीएनए में हेरफेर कर सकते हैं। इस तकनीक के चिकित्सा, कृषि और अनुसंधान में अनुप्रयोग हैं, जैसे कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, जीएमओ या बीमारियों के लिए जीन थेरेपी विकसित करना। दोस्तों, आपकी एक सदस्यता मेरी मदद करेगी।